ओम शांति। सभी बोलेंगे प्रेम से ओम शांति। बेहद बाबा ने हर एक बच्चे को कोने कोने से चुन करके अपना बनाया। सारे विश्व में से कितनी गिनी चुनी हुई आत्माएं हैं जिन्होंने बेहद बाबा को पहचाना और बाबा के बने। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, जिन्हों का भाग्य का क्या गायन करें, जो डायरेक्ट ईश्वर से जन्म लेते हैं, ईश्वर की गोदी में पलते हैं और उससे 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। भक्ति मार्ग में हम ये सुनते थे कि भगवान मनुष्यों को पैदा करता है, पर कैसे पैदा करता है ये नहीं मालूम था। अभी इस बात का अनुभव होता है कि बाबा ने हम बच्चों को कैसा ब्रह्मा के मुख से पैदा किया। ब्राह्मण तो बने, परंतु पहले तो उसने हमको मानव बनना सिखाया, और ब्राह्मण के बाद फरिश्ता, फरिश्ते के बाद देवता। ये सारा गूढ़ रहस्य बाबा ने आकर के हम बच्चों की बुद्धि में डाल। सब अपनी अपनी यथाशक्ति यथा योग्य बाप को पहचान करके और इस ईश्वरीय मार्ग में हर एक कोई आगे बढ़ते जा रहे हैं। परंतु सभी का लक्ष्य यही है कि हम बाप समान बने और बाबा की जो आशाएं हैं उनको पूरी करें। अभी हम देखते हैं सृष्टि की भी अंतिम घड़ी चल रही है। चारों तरफ के वातावरण को भी अच्छी तरह से जानते हैं और उसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि इस थोड़े से समय में बाबा की श्रीमत अनुसार जो कार्य बाकी बचा हुआ है वो हम सब बच्चों को मिलकर के जरूर करना है। इस समय पर हमें कौन सा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, जबकि अंतिम घड़ी है। सृष्टि की बात छोड़ दीजिए, परंतु अगर हम खुद के लिए भी सोचेंगे कौन सा श्वास, कौन सी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है, ये कोई भी नहीं कह सकता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि मम्मा ने इतनी छोटी सी आयु में इतना तीव्र पुरुषार्थ किया जो सबसे पहले अव्यक्त बन गई। बाबा हमेशा कहते थे, साकार बाबा, कि बाबा तो नंबर 1 है, परंतु तुम्हारी माँ +1 में, क्योंकि इसीलिए पहले लक्ष्मी और पीछे नारायण गाया जाता है। तो मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा आप क्या पुरुषार्थ करती है जो इतना छोटी आयु में आप मम्मा बन गई, जो बाबा भी आपको मम्मा कहता है, सब आपको मम्मा कहते हैं, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ? मम्मा ने उसका जवाब एक ही दिया कि मैं हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझ करके चलती। ये मुझे हमेशा याद रहता है कि यही मेरी अंतिम घड़ी है। आप सोच सकते हैं, जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ के चलता होगा वो कितना इस दुनिया से उपराम होगा,
कितना देह से न्यारा होगा और कितना प्रभु का प्यारा होगा। तो वर्तमान समय हमें भी इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि ये जो अंत समय चल रहा है, हमारा किस समय अंत होगा ये नहीं कह सकते, इसीलिए हमें एवर रेडी रहना। बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं, क्योंकि बाबा की घड़ी हमेशा हम रोज़ मुरली सुनते हैं और बाबा हम बच्चों को हमेशा यही प्रेरणा देते हैं कि बच्चे, सुनाने वाले और सुनने वाले दुनिया में बहुत है, परंतु मेरे बच्चे जो है वो सिर्फ ज्ञान सुनाने वाले नहीं, परंतु अनुभव कराने वाले। क्योंकि सुनी हुई बातें भूल सकते हैं, अनुभव की हुई बात कभी भी भूल नहीं सकते हैं। और हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं, हमें बाबा ने इस बात की स्मृति दिलाई कि आप ही इस सारी सृष्टि के जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, आप सभी के पूर्वज हैं। इसीलिए आपको सारी सृष्टि का उद्धार करना ये आपका कर्तव्य है, फर्ज है। परंतु सृष्टि के उद्धार के पहले हमें खुद की कौन सी तैयारी करनी है, जिस तैयारी के आधार पर हम सबका उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि हमारा स्लोगन ही ये है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है, तब तक इस विश्व में परिवर्तन नहीं आ सकता। खुद में परिवर्तन लाने के लिए, तीव्रता लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज किसी भी ब्राह्मण से पूछेंगे कि कैसे है, तो कहते चल रहे हैं। चल तो रहे हैं, परंतु हमें ये देखना है कि हम कौन सी गति से चल रहे हैं, और जिस गति से चल रहे हैं उसमें हमारी कितनी प्रगति हो रही है, इस बात का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता। क्योंकि जब तक प्रगति नहीं है, तब तक परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन नहीं है तो जीवन भी आदर्श नहीं बन सकता। तो हम सर्व के पूर्वज हैं, क्योंकि हमारा जो स्थान है कल्पवृक्ष में भी हम देखते हैं, हम मूल में बैठे हुए ब्राह्मण, और उल्टे कल्पवृक्ष को भी करेंगे तो देखो ऊपर शिव बाबा है और उसके बाद है ब्राह्मण और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। तो हमारा जो इस उल्टे कल्पवृक्ष में स्थान है वो भी बड़ा ऊंचा है। हमारा बीज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, और बीज रूप बाबा को हम बच्चों के द्वारा ही सबको अपनी शक्तियों की, अपने गुणों की, अपने कार्य की अनुभूति करानी है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बच्चों के ऊपर है। इसीलिए हमारा अपने ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए। उसके लिए हमें खुद को कंप्लीट संपन्न बनाना है, संपूर्ण बनाना है, और अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए कुछ बातों का ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसा भी आप देखेंगे बहुत लोगों को हॉबी होती है, वो किसी न किसी चीज़ का संग्रह करते हैं, कलेक्शन करते हैं। कोई देखेंगे तो टिकटों का, जो पोस्ट के ऊपर टिकट लगाते हैं उसका कलेक्शन करते हैं। कोई देखो तो कोई बॉटल का कनेक्शन करते हैं, कोई किसी चीज़ का करते, कोई कागज़ों का करते, कोई नोटों का करते, पुरानी पुरानी चीज़ें रखते, संग्रह करते जाते, संग्रह वृत्ति। परंतु हम बच्चों को कौन सा संग्रह करना है? कोई सामान का संग्रह करते हैं, वस्तुओं का, स्थूल चीज़ों का संग्रह करते हैं। हम ब्राह्मणों को वो संग्रह करना है, वो कलेक्शन करना है जो अविनाशी हो। हमारे पास भी संग्रह चाहिए,
परंतु कौन सा संग्रह करना। तो सबसे पहले हमारा संगम युग का सबसे बड़ा खजाना जो बाबा ने दिया है वो अविनाशी ज्ञान धन दिया हुआ। तो बाबा हमेशा कहते हम बच्चों को कि इस समय तुम बच्चों को मैं आके धन देव और धन देवियाँ बनाता हूँ। विनाशी धन की बात नहीं है, ये अविनाशी धन की बात है। और हमें मालूम है जितना जितना अविनाशी धन का संग्रह हमारे पास होता है, जितना जितना हम अविनाशी ज्ञान धन को अपनाते हैं, सिर्फ सुनते और बुद्धि में नहीं रखते हैं, परंतु अपने जीवन में जितना जितना लाते हैं उतना उतना हमारा जीवन धन्य धन्य बन जाता है। और यहाँ जितना हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार होता है उतना ही वहाँ पर भविष्य में हमारा स्थूल रत्नों से श्रृंगार किया जाता है। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो हमें ज्ञान धन का कलेक्शन करने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान धन का सांचा संगठन हमारे पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका संग्रह हमारे पास हो, इस बात का ध्यान रखना। हम रोज़ बाबा की मुरली सुनते हैं और बाबा बार बार हम बच्चों को ये समझाते हैं कि बच्चे आप जो भी सुनते हो उसका मंथन करो। जितना जितना आप मंथन करेंगे, जितना जितना उसका चिंतन करेंगे, उतना उतना वो आपके स्वरूप में आता जाएगा, वो प्रॉपर्टी आपकी बनती जाएगी। इसीलिए आपको उसके ऊपर मंथन करना है, उसके ऊपर चिंतन करना है और उसको स्वरूप में लाना है। और जितना आप मंथन करेंगे तो आपको अनेक अनेक ज्ञान रतन बाबा के द्वारा प्राप्त होंगे, क्योंकि बाबा की एक एक मुरली ये रत्नों की खान है। आप अगर उस लक्ष्य से मुरली को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसा कि बाबा हमें भरपूर कर रहा है, क्योंकि ज्ञान ये सिर्फ ज्ञान नहीं है परंतु ज्ञान ये धन है। तो धन से भरपूर होते जाते हैं, संपन्न होते जाते हैं। और यही जो ज्ञान है ये शस्त्रों का रूप लेता है। जब हम व्यवहार में आते हैं उस समय पर हमारे को विजय प्राप्त करने के लिए जो भी परीक्षाएं आती हैं उस समय हमें माया के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए शस्त्रों की आवश्यकता होती है। तो ये ज्ञानी शस्त्र के रूप में सामने आ जाते। इसीलिए हमारे पास ज्ञान का इतना बड़ा संग्रह होना चाहिए जो समय के ऊपर हम उसको शस्त्रों के रूप में यूज कर सकें। और इसी ज्ञान धन से हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठ और ऊंचा बनता है, क्योंकि ये आभूषण। तो ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं, मंथन नहीं, परंतु उसको इस्तेमाल करना सीखना है। तो बाबा कहते हैं इसकी अनुभूति करो, एक एक ज्ञान रतन की अनुभूति करो, एक एक बाबा के महावाक्यों की अनुभूति करो। अनुभूति करने के बाद ही वो हमारी चीज़ बन जाती है, हमारी खुद की प्रॉपर्टी बन जाती है। जैसा हम लोग देखते हैं, किसी समझो कपड़े वाले की दुकान पर जाएंगे, वहाँ सेल्समैन होते हैं। तो सेल्समैन क्या करते हैं, आपको इतने कपड़े निकाल के बताएगी, इतने डिज़ाइन बताएगी, इतने कलर बताएंगे, परंतु उसके 1 इंच के ऊपर भी उसका अधिकार नहीं होता। उसको अगर कपड़ा चाहिए तो खरीद करना पड़ता है। तो उसी प्रकार बाबा जो हमें ज्ञान देता है वो सिर्फ अगर हम वर्णन करते हैं तो सेल्समैनशिप हो गई। उसको अगर हमने अपनाया नहीं है तो वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इस ज्ञान को अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए बाबा के एक एक महावाक्यों को जब प्रैक्टिकल में हम लाते हैं, जीवन में लाते हैं, तो उससे हमारा जीवन जो है वो तो श्रेष्ठ बनता ही है, परंतु हमें देख करके और भी सीखते हैं। क्योंकि कर्मों को सबसे बड़ी सेवा जो है वो कर्मों की सेवा है। तो इसीलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है
कि हमारा ज्ञान का स्टॉक सदैव भरपूर रहे और हम जब भी बाबा के महावाक्य सुनते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान की किताबें पढ़ते हैं, उसका संग्रह अपने पास बुद्धि में रखने की और उसको यूज़ करने का हमेशा प्रयत्न करना। जिस प्रकार हमें ज्ञान का संग्रह करना है, उसी प्रकार हमें दिव्य गुणों का भी संग्रह करना। जितने जितने दिव्य गुण बाबा ने हम बच्चों को बताए हुए हैं, उन दिव्य गुणों को हम प्रैक्टिकल में लाते जाते हैं, क्योंकि वो हमारे ओरिजिनल गुण हैं। तो जितने जितने हम दिव्य गुण अपने पास बढ़ाते जाते हैं, तो जो भी अवगुण है वो आप ही नष्ट होते जाते। शांति को धारण करते तो अशांति भाग जाती है, पवित्रता को धारण करते तो अपवित्रता आप ही चली जाती। आज बुराई निकालने के पीछे जाएंगे तो समय लग जाएगा एक एक को, परंतु उसके बदले अगर हम अच्छाई को धारण करते, गुणों को धारण करते हैं, तो अवगुण आप ही निकल जाते हैं। परंतु गुणों का संग्रह करने के लिए जिस प्रकार हम देखते हैं, ज्ञान के संग्रह के लिए हमारे को अध्ययन की आवश्यकता है। ज्ञान संग्रह के लिए अध्ययन के बाद उसके ऊपर मनन चिंतन की आवश्यकता है। उसी प्रकार गुणों का संग्रह करने के लिए हमारे गुण की दृष्टि जो है, गुण दृष्टि, उसकी आवश्यकता, गुणग्राही दृष्टि। तो गुणग्राही दृष्टि अगर हम रखते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, सर्वगुण संपन्न बनना। जब बाबा ने इतना ऊंचा लक्ष्य दिया हुआ है, तो वो गुण हमारे अंदर तब आएंगे जब हम सबके अंदर गुण और विशेषताएं देखेंगे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है, जो गुण देखता है वो सदैव खुश रहता है। आप देखो, किसी भी व्यक्ति के गुण देखेंगे आपको खुशी होगी, किसी भी व्यक्ति का गुण देखेंगे आपको उस व्यक्ति के लिए प्यार आएगा। परंतु अगर अवगुण देखते हैं तो नफरत आती, उससे खुशी नहीं होती है। इसीलिए अगर गुणग्राही बनना है तो हमें सदैव अगर खुश रहना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हंसमुखी बनना पड़ेगा। हंसमुखी जो है वो ही हर्षित मुख रह सकते। हंस का काम क्या होता है, वो नीर क्षीर को अलग कर देता है, रतन को और कंकर को अलग कर देता है। उसी प्रकार हमें जिसको भी हम देखते हैं उसके अवगुणों को न देख करके हमेशा अगर गुणों को देखते हैं तो धीरे धीरे वो संग्रह हमारे अंदर आता जाता है। कहा जाता है जैसा देखेंगे वैसा बनेंगे। तो औरों के गुण देखने से ही हमारे अंदर गुणों का संग्रह होता है। उसके बाद हम देखते हैं गुणों का संग्रह किया, हमें शक्तियों का संग्रह करना। शक्तियों का संग्रह कैसा करेंगे, जितना जितना सर्वशक्तिवान बाबा के साथ हम सर्व संबंध जोड़ते हैं, अपना बुद्धि का योग लगा के बाबा से हम शक्तियाँ लेते हैं, उतना उतना शक्तियों का संग्रह हमारे अंदर होता जाता है। क्योंकि आत्मा एकदम शक्तिहीन बन गई, तो अंदर हमारे वो शक्तियाँ आती जाती, संग का रंग लगता। बाबा घड़ी घड़ी क्यों कहते हैं, बच्चे निरंतर मेरे को याद करो। निरंतर इसीलिए याद करो क्योंकि जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाबा के संग का रंग हमारे ऊपर चढ़ता जाएगा। हम आत्माएं पावन बनती जाएगी, शक्तिशाली बनती जाएगी, विजयी बनती जाएगी। उसके बाद हमें सर्व से दुआएं लेके दुआओं का भी संग्रह करना। और दुआ आप तभी ले सकते हैं जब औरों को सुख देते हैं। सुख देने से हमें दुआ मिलती है, सहयोग देने से हमें दुआ मिलती है। तो जिस समय हमारे पास दुआओं का संग्रह होता है, हम सेवाएं करते हैं औरों की, उनको आई वेला में हम मदद करते हैं, तो हमारे पास उनके दिल से दुआ निकलती है। उसके संग्रह से क्या होता है, उसका संग्रह होता है जिससे हमारे अंदर बहुत शक्ति आती जाती। दुआएं भी ताकत देती है हमारे को आगे बढ़ने के लिए। दुआ माना ऐसा नहीं तुम जीते रहो, आयुष्यवान भव, नहीं। आज कोई भी बाबा कहता है देखो ये कहते हैं ये बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर ये गुण है, इनके अंदर ये भी, जैसा कि दुआ है, ये सुखदायी है, ये भी दुआ है। औरों से हमारे लिए दुआ निकले, अच्छा ही निकले,
ये हमें हमेशा ध्यान रखना। तो जितना जितना हम अपने पास ये संग्रह रखते हैं, ज्ञान का संग्रह रखते हैं, गुणों का संग्रह रखते हैं, शक्तियों का संग्रह रखते हैं और अशीर सर्व के दुआओं का संग्रह रखते हैं, उससे आत्मा स्वतः ही शक्तिशाली बनती है और परिवर्तन में आती है। उसके बाद हम देखते हैं कलेक्शन करने के बाद हमें खुद को करेक्शन जरूर करना, क्योंकि मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे डिफेक्ट वाला हीरा नहीं बनना। तो परफेक्ट बनने के लिए मुझे अपने को करेक्शन देना है। इसीलिए बाबा कहता है खुद को चेक करो और अपने को चेंज करो। तो जितना जितना हम खुद को चेक करते हैं, खुद के ऊपर हम पहरा देते हैं, उतना उतना क्या होता है, हमारे अंदर परिवर्तन आता कि मुझे बाप समान बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपन्न बनना है। ये लक्ष्य रख कर के पीछे हम अपने को चेक करते हैं और चेक करके अपनी जितनी भी बुराइयां हैं उनको निकालने के लिए एक हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो हम कोई भी भूल होती है हमारे से, तो हमें उसके लिए क्या करना। पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? मम्मा हमेशा बताती थी पुरुषार्थी का मतलब जो एक बारी भूल होवे वो वापस रिपीट न होवे, उसको कहेंगे पुरुषार्थ। और हम लोग क्या करते हैं, कोई भूल होती है, होती रहती है, फिर क्या कहते हैं, अरे हम तो पुरुषार्थी है ना। नहीं, पुरुषार्थी माना भूल करने वाला नहीं। पुरुषार्थी का मतलब है एक बारी की हुई भूल फिर जीवन में कभी भी रिपीट न होवे, इस बात का ध्यान रखना, अर्थात ही पुरुषार्थ करना। तो हमारा पुरुषार्थ ऐसा तीव्र होवे जो हमारे से वापस कभी भी वो भूल नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमें अपनी चेकिंग की आवश्यकता है। जितना जितना हम चेकिंग करते हैं उतना उतना हमारे अंदर चेंजेस आते। उसके लिए ज्ञान को रिवाइज करो। रिवाइज करने से रियलाइजेशन की ताकत आती, महसूसता शक्ति आती है। जब तक हम रिवाइज नहीं करते हैं ज्ञान को, हमारे अंदर रियलाइजेशन की ताकत नहीं आती है। और जब तक ये महसूसता की ताकत नहीं आएगी तब तक हम अपने को करेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए मुझे परफेक्ट बनना है तो मुझे अपनी चेकिंग जरूर करनी है, इस बात का ध्यान रख। तीसरी बात हम देखते हैं, अपने कौन सी बात ध्यान में रखनी है कि हमारा कनेक्शन ठीक होना चाहिए। बाबा के साथ तो हमारा कनेक्शन ठीक ही होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को सावधान किया हुआ है कि अगर अंत के समय भी तुम्हारा बाबा के साथ बुद्धि का कनेक्शन ठीक होगा तो बाबा तुम्हारी ठीक रीति से, बाबा तुम बच्चों की ज़रूर रक्षा करेगा, बाबा तुम बच्चों को ज़रूर बचाएगा। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी तो क्या होगा, बाबा भले तुम्हें प्रेरणा देगा पर उसको कैच नहीं कर सकेगा। बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले उठ के मेरे साथ रूह ध्यान करो, अपनी दिल की बातें मेरे साथ करो। कोई भी तुम्हारी डिफ़िकल्टी है तो तुम मेरे को बताओ, मैं उसका तुमको जवाब दूंगा, क्योंकि बाबा ने अमृत वेले का समय हम बच्चों के लिए रखा हूँ। तो जब बाबा ने अमृत वेले का समय बच्चों के लिए रखा है, कोई कोई कहते हैं हम बाबा से पूछते, बाबा जवाब ही नहीं देता है। अरे बाबा जवाब देता है पर हमारी लाइन क्लियर नहीं है, इसीलिए हम कैच नहीं कर सकते। तो बुद्धि की लाइन क्लियर करने के लिए माइंड को क्लीन करने की आवश्यकता। जब तक माइंड क्लीन नहीं है तो बुद्धि की लाइन क्लियर हो नहीं सकती। और माइंड क्लीन करने के लिए हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी किसी की बात को, जो बीत गया, अच्छा होवे या बुरा होवे, उसको हमें पकड़ के नहीं रखना है। भक्ति मार्ग में भगवान के आगे जाके भगवान को शिक्षा देते थे, हे भगवान मेरे अवगुण चित्त पर नहीं धरना। अभी भगवान हमको शिक्षा देता है, हे बच्चे किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरना।
अगर तुम अवगुण चित्त पर धरेगे तुम्हारा चित्त मैला हो जाएगा, तुम्हारा चित्त मैला होगा तो मेरे से नहीं लगेगा। तो इसीलिए अपने चित्त को साफ रखने के लिए किसी के अवगुण अपने चित्त पर नहीं धरना, किसी की भूलों का अपने पास संग्रह नहीं करना। जो भी है, जो भी हो गया उसको फुल स्टॉप लगा दो, उसको मिटा दो और आगे बढ़ते जाओ, भूल जाओ उसको, दाग भी नहीं उसका रहे, ऐसा पुरुषार्थ करो। तो जब हमारा कनेक्शन बाबा के साथ ठीक होता है, हम सब एक ही गीत गाते हैं कि मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई, परंतु मुझे देखना चाहिए सचमुच मेरा तो एक बाबा या और भी कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति, और कहाँ तो मेरा बुद्धि का योग नहीं, स्थूल साधनों में तो मेरा बुद्धि का योग नहीं। कहाँ भी अगर हमारा बुद्धि का योग होगा तो बाबा से लगेगा नहीं, क्योंकि अटके यहाँ पड़े होगे तो बुद्धि कहाँ से लगेगी। इसीलिए बाबा के साथ कनेक्शन ठीक है तो सर्व ईश्वरीय प्राप्तियाँ जो है उससे हम सहज ही भरपूर हो सकते। सिर्फ बाबा से कनेक्शन ठीक रखने से भी काम नहीं चलेगा, हमारा ईश्वरीय परिवार से भी कनेक्शन ठीक रहना चाहिए। आपसी कनेक्शन हमारा हमेशा ठीक रहे, क्योंकि ये जो ईश्वरीय परिवार है ये सुखदायी परिवार है, ये ईश्वरीय परिवार आगे बढ़ाने वाला परिवार है, ये परिवार हमको शक्ति देने वाला परिवार। देखो कितना बड़ा परिवार है, सब परिवार को देख के खुश होते हैं ना, क्यों आते हैं मधुबन। इतना बड़ा परिवार देखने को मिलता है, इतने सब मिलते हैं और सबकी अच्छाइयाँ देखने को मिलती है, पुरुषार्थ देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये जो परिवार है इसमें भी हमारे को हमेशा क्या करना है, एक दो से अलौकिक प्रीति हमारी ज़रूर होनी चाहिए। प्यार सबसे रखना है पर दिल का प्यार एक के साथ रखना है, दिल का प्यार औरों के साथ नहीं रखना। तो हमारा आपस में जो संगठन है, संगठन को देख के ही माया डरती है कि इनका इतना बड़ा संगठन। और देखो ये ईश्वरीय परिवार जो है ये कितना भी बड़ा कार्य होगा कितना इजी कर डालता। संगठन में तो शक्ति होती है ना। तो इसीलिए हमारा आपसी कनेक्शन भी एकदम ठीक होवे, स्थूल लेन देन हमारा किसी के साथ नहीं हो, हमारे को आपसी ज्ञान का लेन देन हम करें, एक दो से गुणों का लेन देन करें, एक दो उनकी विशेषताओं का लेन देन करें, अच्छी बातों का लेन देन हम आपस में करें। इसीलिए इससे भी हमारे को क्या मिलती है, ताकत मिलती है, हमारे अंदर परिवर्तन आता है। उसके बाद लौकिक से जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनका लौकिक के साथ भी कनेक्शन ठीक करें। बाबा ने वो भी सिखाया है कि तुम्हें लौकिक वालों से भी तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना मतलब बुद्धि का योग तोड़ के पीछे निभाना है। परंतु कभी कभी क्या करते, लौकिक में रहते रहते तोड़ शब्द भूल जाता है और सिर्फ निभाना याद रहता है, तो निभाने में लग जाते हैं तो ईश्वरीय मर्यादा टूट जाती। सिर्फ निभाओ नहीं परंतु बुद्धि का योग तोड़ करके पीछे निभाओ। उनका भी हमें कल्याण करना है, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी हैं। तो आपका लौकिक परिवार भी तो विश्व के अंदर ही आ गया ना, उनका भी तो कौन कल्याण करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो उनके लिए भी कल्याण की भावना रहे, उनको भी आगे बढ़ाने की भावना रहे। ये बात बुद्धि में रख कर के उनके साथ व्यवहार में आना। व्यवहार तो करना पड़ेगा, काम धंधा करते हैं, घर में रहते हैं, सब कुछ करते हैं। इसीलिए सबके साथ प्रेम प्यार से चलते हुए एक दो के साथ अच्छा कनेक्शन रख के एक दो के प्रिय बन कर के चलना। और जो भी परिवार की रस्म रिवाज होती है थोड़ी बहुत करके उनको भी खुश करके आगे चलते चल, परंतु अपनी ईश्वरीय मर्यादाओं को कभी भी तोड़ना नहीं। अब ये तो हो गया ईश्वरीय परिवार से अगर कनेक्शन ठीक होता है तो भी हमारी स्थिति आगे बढ़ती जाती है। नहीं तो क्या होता है, अगर थोड़ा सा, बाबा कहता था ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए चुई मुई जैसा।
छुई मुई होती है, लाजवंती का झाड़ होता है, आप हाथ लगाएंगे तो ऐसा हो जाता है, ऐसा करेंगे तो उसके पत्ते खुल जाते। तो ये छुई मुई जैसी अवस्था नहीं। जरा अगर किसी ने कुछ कहा, अरे ये क्या है, जाने दो, इससे तो नहीं आना अच्छा है, चलो सेंटर में नहीं आए, आपस में कनेक्शन नहीं रखा, पढ़ाई नहीं पढ़ी, ये नहीं। हमारे को पढ़ना है, परफेक्ट बनना है और बाबा के साथ साथ चलना है। इस बात को बुद्धि में रख के आगे बढ़ना है। और हमारे को अंत तक सेवाएं भी जरूर करनी है, तभी तो दुआएं इकट्ठी कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारा खुद के साथ खुद का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। आप कहेंगे खुद के साथ खुद का कनेक्शन माना, खुद के साथ खुद का कनेक्शन रखना अर्थात अपने आदि और अनादि जो संस्कार है उनके साथ हमारा कनेक्शन रहे। मध्य वाले संस्कार और विचार इनसे नहीं, हमारा कनेक्शन हमारे जो आदि के संस्कार है, सृष्टि के सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, उनकी भी सदैव हमको स्मृति रहे, उससे हमारा कनेक्शन रहे। और हमारे जो अनादि संस्कार हैं, अनादि गुण हैं आत्मा के, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जो भी गुण हैं उन गुणों के साथ भी हमारा कनेक्शन पूरा रहे। अर्थात हमें सदैव बुद्धि में स्मृति रहे उनकी कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा तो हूँ, ये तो बाबा ने पक्का कराया है, परंतु कौन सी आत्मा हूँ, कौन सी क्वालिटी की आत्मा हूँ, मेरे अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, वो सारी विशेषताओं का हमारे को अंदर में क्या करना है, वो रिवाइज करना, वो बुद्धि में रखना है। जितनी जितनी स्मृति रहेगी, हमारे को आदि अनादि स्वरूप की स्मृति रहेगी, उतनी उतनी स्मृति से हमारे अंदर समृद्धि आती जाएगी, शक्ति आती जाएगी। स्मृति से समृद्धि आती है, स्मृति नहीं होगी तो समृद्धि भी नहीं आती है। बाबा क्यों स्मृति दिलाता है घड़ी घड़ी, तुम देवात्माएं हो, तुम आदि आत्माएं हो, सारी सृष्टि के आदि हो। तो ये बाबा स्मृति इसीलिए दिलाता है, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आवे, हमारे अंदर वो शक्ति आवे और हम उन गुणों को, उन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करें। तो जब हमारा ये कनेक्शन ठीक रहता है, खुद का खुद के साथ कनेक्शन ठीक रहता है, तो हमारे अंदर सहज ही परिवर्तन आता। बाबा ने हमें अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए एक बड़ा अच्छा स्लोगन दिया हुआ है सारे दिन के लिए, याद रखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। अब ये स्लोगन तो हमेशा बोलते हैं क्लास में, क्लास पूरा होता है, मुरली पुरली होती है, बहुत जगह पर बोलते हैं। सबसे पहला नंबर है बुरा मत सुनो, ठीक है। क्यों बुरा मत सुनो को पहला नंबर क्यों दिया, इसका भी कारण, क्योंकि वैसा आप देखेंगे, कभी भी कोई घमसान होता है, शहर में समझो कोई घमसान हुआ, सबसे पहले क्या बंद होता है? मार्केट में जाके देखो, सबसे पहले क्या बंद करते हैं? क्या बंद करते हैं? सबसे पहले दुकानें बंद करते हैं, ठीक है। शटर फटाफट, जो भी व्यापारी हो गए वो जल्दी जल्दी शटर गिराते अपने। तो ये दुकान, ये दुकान है ना, दुकान, दुकान माने दुकान। ये जो दुकान है, इनको कोई शटर नहीं है शटर है या नहीं है? देखो मुख को शटर है, बुरा मत बोलो, मेरे को बोलना नहीं, बंद। बुरा नहीं देखो, शटर गिरा दिया, बंद। पर बुरा मत सुनो, शटर है, इसको अंदर का शटर बंद करना पड़ेगा, ये बाहर से इसका कोई शटर नहीं। और सारी गड़बड़ यहाँ पर है, घमसान यहाँ है, अवस्था यहाँ से ही खराब होती। आज आप देखेंगे स्कूल में भी बच्चे गलती करते हैं तो टीचर क्या पकड़ता है? कान पकड़ता है, नाक पकड़ता है, कान पकड़ता है। भूल होती है तो माफ़ी मांगते हैं तो क्या करते हैं? तो कान कितनी इम्पोर्टेंस है। इसीलिए हमारे को ये पक्का करना है कि ये जो दुकान है,
ये दुकान है जो, ये 2 कान है, ये बंद रखने हैं, फालतू बातें नहीं सुननी हैं। क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा चिंतन चलेगा, जैसा सुनेंगे वैसा चिंतन चलेगा, जैसा सुनेंगे वैसी हमारी दृष्टि हो जाएगी। किसी के लिए उल्टा सुल्टा आपने सुना, आपकी दृष्टि में दोष आएगा जरूर, उसके बिगड़ रहेगा ही नहीं, मनसा भी खराब होगी, दृष्टि भी खराब होगी, क्योंकि सुना ना। इसीलिए बाबा हमेशा कहता, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी भरोसा नहीं रखना। यज्ञ में शुरू में बाबा बच्चों को ये पक्का कराते थे, मम्मा ये पक्का कराती थी, कोई कुछ भी सुनावे। कभी कभी क्या होता है, कोई आके सुनाता है, तेरे को फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा बोला, उसका टेम्परेचर एकदम 180 डिग्री चढ़ जाता है। अरे इसने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, ऐसा कैसा बोल दिया। वो अंदर तूफान मच जाता है। दुकान खुला रखा ना, अंदर तूफान मच गया, किसने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, मैं तो इसके लिए ऐसा कभी समझा ही नहीं था, ये कैसा क्या मेरे लिए बोला। उस पर से उसके साथ वैर हो जाएगा, उसके पर से उसके साथ झगड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा कहते थे, 350 रहते थे यज्ञ में शुरू में। तो मम्मा तो ये कचहरी लेती थी, मम्मा ये पक्का कराती, कभी भी सुनी सुनाई बातों के ऊपर भरोसा नहीं रखा। बाबा कहता था, अगर मेरे लिए भी तुमको बोले ना कि बाबा ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला, आकर के वेरीफाई कराओ, बाबा आपने मेरे लिए ऐसा बोला क्या। तुमको अगर कोई बोलता है ना, फलाने ने तुम्हारे लिए बोला, अच्छा बोला, ठीक है कोई बात नहीं, आप उससे पूछ लो ना, तूने बोला क्या मेरे लिए ऐसा। पूछ सकते हैं ना आप उससे। आप नहीं पूछ सकते तो उसका कोई दूसरा प्रिय होगा, उससे पूछने को लगाओ, पर वेरीफाई तो कराओ, अंदर में तूफान क्यों मचा के बैठे। तो ये जो 2 कान है ना, इनको बहुत संभालना, दुकानों को इनको खुला नहीं रखना, कभी भी अंदर से बंद रखो, अपने पास चाबी रखो उसमें। तो क्या होगा, बुरा नहीं सुनेंगे, हमेशा सुनना है। तो बाबा कहता है, मेरे महावाक्य सुनो और कुछ भी नहीं सुनना, ज्ञान की बातें सुनो, आत्म उन्नति की बातें सुनो, अच्छाई की बातें सुनो। परचिंतन परदर्शन सब बंद, इनसे देखना भी नहीं दूसरों को। बहुत समय देखा हमने, जन्म जन्मांतर देखते आए, अभी हमें खुद को देखना। इसीलिए आँखों के ऊपर भी बाबा ने हमें पूरा कंट्रोल करना सिखाया। मुख के ऊपर भी बोलना है तो क्या बोलो, ज्ञान बोलो, ऐसी बातें बोलो जो सामने वाला हमेशा क्या हो जावे, बेचारे को उसको वरदान मिल जावे, उसको जियदान मिल जावे, ऐसा बोलो। इसीलिए वो भी एक हमारा से लोगों ने, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच के बोलो। ज्ञानी अज्ञानी में यही बड़ा अंतर है। अज्ञानी जो है वो कर्म करने के बाद सोचते, और ज्ञानी कर्म के पहले सोचते। तो इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे जो बोलना है मीठा बोलो इस मुख से, हाँ, ज़्यादा नहीं बोलो, उल्टा नहीं बोलो, कड़वा नहीं बोलो। कि नहीं बहन जी हम बहुत कम बोलते, ज़्यादा नहीं बोलते, पर बोलेंगे ऐसा सामने वाला जन्म भर रोएगा उसकी बात याद करना। अभी ऐसा बोलने में क्या फ़ायदा है बताओ। अगर हमारे को सबकी दुआएं प्राप्त करनी है तो हमारे को सीखना पड़ेगा कि हमारे को इस मुख से क्या बोलने का है, सदैव मीठा बोलना है। बाबा की मुरली चलती है तो पहला महावाक्य क्या होता है, मीठे बच्चे। क्यों, बाबा को मालूम नहीं हम कितने मीठे, मालूम है नहीं मालूम, परंतु बाबा को मालूम होते हुए भी बाबा मीठे बच्चे कहता है। मीठे बच्चे खट्टे बच्चे नहीं कहता है, मीठे बच्चे कड़वे बच्चे नहीं कहता है, मीठे बच्चे कहता है। क्यों, मीठा मीठा बोल के वो मीठा करके छोड़ेगा, ऐसा नहीं छोड़ने वाला। तो हम ऐसे बाप के बच्चे हैं। तो हमें इसीलिए क्या करने का है, बाबा के जो महावाक्य है, बाबा के महावाक्यों को घड़ी घड़ी अंदर में रिवाइज करते रहे, हमारे मुख से भी बाबा के महावाक्य निकलते रहे,
और हम औरों को सदैव सुख देने का काम करें। बाबा कहते हैं तुम मेरे सुख देव और सुख देवियाँ हो। तो सुख कैसा देंगे? अपने कर्मों से देंगे ना। सबसे बड़ी सेवा ये कर्मों की सेवा है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कर्म इंद्रियों का इस समय पर राजा बनाए। बाबा अव्यक्त बाबा देखो कभी कितना ये करके फकुर से बोलते हैं, अरे वो तो राजा का एक बच्चा गद्दी के ऊपर बैठता है, मेरे तो सारे के सारे बच्चे राजे बच्चे। क्योंकि इस समय बाबा हम बच्चों को क्या बनाता है? स्वराज अधिकारी। स्वराज अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी। स्वराज अधिकारी नहीं बनेंगे तो विश्व राज अधिकारी भी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए वर्तमान समय हमें यही ध्यान रखना है, यही पुरुषार्थ करना है कि मुझे स्वराज अधिकारी बन करके बाबा को प्रत्यक्ष करना है। क्योंकि ये एक ही संगम युग ऐसा है, इस संगम युग के ऊपर हम ईश्वरीय परवरिश, डायरेक्ट ईश्वरीय परवरिश लेते हैं। आप और किसी भी युग में देखो, ना ईश्वर आता है ना उसकी परवरिश मिलती है डायरेक्ट, परंतु संगम युग पर हम बाबा से डायरेक्ट परवरिश लेते हैं और इस संगम युग पर ही बाबा से ली हुई परवरिश का हम रिटर्न कर सकते। क्योंकि हमारे ऊपर परमात्म ऋण है, वो हमारे ऊपर जो इतनी मेहनत करता है, मनुष्य की ताकत है, कितने वर्षों से हमें समझाता है, रोज समझाता है। साकार बाबा, कभी कभी बाबा की तबीयत खराब होती थी, बाबा अमृत वेले उठ करके 3 बजे उठ के मुरली लिखता था। बच्चों की मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। इतनी कौन मेहनत करेगा बताओ? तो हमारे ऊपर कितने उसके ऋण है, उसके ऋण हम कभी उतारेंगे? तो ये संगम युग पर ही हम उसके ऋण उतार सकते हैं। बाबा कहता है मैंने तुमको प्रत्यक्ष कर दिया है, तुम्हारा काम है मेरे को प्रत्यक्ष करना। तुम बच्चों के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होगा। सन शोज फादर, फादर का शो कौन करेंगे? बच्चे ही करेंगे ना। तो कितनी बड़ी बाबा ने हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। हमको अपना ये जो कार्य है ये संपूर्ण करना है और थोड़े समय में करना है। इसीलिए हमें समय का जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जितना जितना हम खुद के ऊपर ध्यान देते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। अंतर्मुख माना क्या है? ये जो इसको मुख कहते हैं ना, तो हमेशा कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी माना ये जो मुख के अंदर हमारी कर्म इंद्रियां हैं, इनके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल। यहाँ देखो मुख्य कर्म इंद्रियां तो यहाँ ही हैं। मुख भी यहाँ है, आँखें यहाँ है, कान यहाँ है और आत्मा यहाँ रहती। तो जितना जितना हम इस स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, उतनी उतनी हमारी ये स्थूल कर्म इंद्रियाँ हमारे कंट्रोल में आती है और उसके साथ साथ सूक्ष्म कर्म इंद्रियाँ भी हमारी कंट्रोल में आती जाती। तो इनको कंट्रोल करके हम स्वराज अधिकारी बनते हैं। स्वराज अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी बनते हैं। तभी बाबा कहता है मैं संगम युग पर तुम्हें अपने दिल का तखत भी देता हूँ, तुम्हें भ्रुकुटी का तखत भी देता हूँ और स्व के ऊपर राज करना भी सिखाता हूँ। तो बाबा के जो इतना बाबा हमारे ऊपर मेहनत करता है, उसका रिटर्न करना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो वर्तमान समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे कर्मों के द्वारा, हमारी सूरत के द्वारा बाबा की सीरत दिखाई पड़े। इस बात का ध्यान रखना ये बहुत ही आवश्यक है। ओम शांति। सुनो धड़कनों की
से